डर गए? आज से 20 साल पहले मेरे साथ यही हुआ था। एक लड़की ने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा और आज 20 साल बाद हम साथ हैं। ये कहानी ऐसी है जो किसी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कभी खुशी कभी गम से कम नहीं है। तो साथ चलिए सुनिए आज कहानी मेरी और काम्या की। 20 साल पहले मैं कॉलेज पहुंचा। अब उस कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो मैं मान के गया था कि कोई रिलेशनशिप नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, चिल करना है, बिल्कुल मस्त रहना है। और यही मेरा एक मोटिव था कॉलेज। और पढ़ाई भी करनी है क्योंकि माँ ने डॉक्टर बनाने भेजा था, तो अगर वो नहीं करता तो गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पहुंचे, सीनियर्स के साथ रैगिंग कर रहे थे। मेरी स्टोरी आपने सुनी होगी। तो उन्होंने कहा नीचे से बच्चों को ले आओ। अब मैं नीचे आया, बच्चों में से 5 लड़कियों को ले आया कि अब रैगिंग करेंगे। मुझे नहीं पता था कि उन 5 में से एक लड़की होगी जिससे मुझे प्यार हो जाएगा और जो आज 20 साल बाद भी हम साथ होंगे, हमारी शादी होगी और हम एक इतनी अच्छी लाइफ साथ बिता पाएंगे। अब आपको क्या बताऊं, ये वही लड़की जिसकी मैं रैगिंग करने के लिए ऊपर लेके आया था, उसने ये सोच लिया था कि इस कॉलेज में अगर किसी लड़के से बात नहीं करनी तो वो यही लड़का है। और आज 20 साल बाद हर रोज हम ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये आसान काम नहीं था। कई बार लगता है कि बस रिलेशनशिप कर लो, आई लव यू बोल दो और बात खत्म, हो गया जो होना था। ये इतना आसान नहीं होता। तो 22 अगस्त की बात है, हम फ्रेशर्स पार्टी थी एंड उत्कर्ष तो आपको पता ही है ना, एक बिंदास टाइप है। मैं विजडम बहुत देता हूँ लेकिन मैं अंदर से बहुत बिंदास हूँ। अब वो बिंदास उत्कर्ष एक फ्रेशर्स पार्टी में डांस कर रहा है मस्त होकर, पसीने में उत्कर्ष नारंग डांस कर रहा है और एक लड़की आती है, वो ग्लास में पानी लेके मेरे मुंह पे उसने पानी मार दिया। अब उस मोमेंट में पूरा कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी है, सब लोग हैं, मैंने उसको कहा थैंक यू काम्या, मेरे को इतने पसीने आ रहे थे, अब मेरा दिमाग ठंडा हो गया, अब मैं और अच्छा नाचूंगा। और वो मोमेंट थी हमारी दोस्ती की शुरुआत। अब आप सोच रहे होगे ना, ये पानी का ग्लास काम्या ने मेरे मुंह पे, मैं भी हैरान था कि ये हुआ क्या जो काम्या ने ये पानी का ग्लास मेरे मुंह पे मारा। हमारी बात भी नहीं हुई थी, हम एक दूसरे को शायद एक आध बार का हाय हेलो हुआ होगा, दैट्स अबाउट इट। आज तक मुझे भी नहीं पता कि काम्या ने वो पानी का ग्लास क्यों मारा और मेरे को लगता नहीं है कि उसको भी पता है कि उसने ये क्यों मारा। वो कहती है कि आप ऐसे डांस कर रहे तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है, मैं पानी मार देती हूँ, बट शी डजंट नो। उस दिन मैं मिस्टर फ्रेशर्स बना था, मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया गया था और काम्या की बेस्ट फ्रेंड मिस फ्रेशर थी। अब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, बट जो डेयरी मिल्क मेरे को मिली थी मैंने काम्या को जाके दे दी कि चलो ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है, आपने आज पानी मारा, मैं चॉकलेट से शुरू कर रहा हूँ। और यही हमारा मोटिव था। हम जस्ट फ्रेंड्स थे, जो कोट अनकोट आजकल होते हैं ना, जस्ट फ्रेंड्स, हम वही फ्रेंड्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, काम्या का बर्थडे होता है अक्टूबर में, हम सिर्फ दोस्त हैं, तो सिर्फ दोस्त के नाते 2 दिल वाला 2 किलो का चॉकलेट केक बनवा के मैं कॉलेज ले गया। सुबह 8:30 बजे कॉलेज पहुंच गया कि काम्या के आने से पहले सजा दो रूम को, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, अच्छा रहेगा। और लिटरली कोई इंटेंशन नहीं थी कि एक रिलेशनशिप करना है, ऐसा कुछ करना है, बट शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड। एंड धीरे धीरे हम जब एक दूसरे से बात करते थे तो हमारा कनेक्शन डेवलप हो रहा था। सो बर्थडे एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट हुआ था कॉलेज में और वहां से हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। फाइनली जस्ट फ्रेंड्स कन्वर्टेड टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप एंड नवंबर में वी स्टार्टेड डेटिंग टुगेदर। मैं टीटी का शौकीन हूँ, आपने देखा होगा मेरे बेटे के टीटी टूर्नामेंट और ये वीडियोस में डालता रहता हूँ। कॉलेज में भी यही था। कॉलेज में हमारा एक टेबल टेनिस टेबल था और वहाँ पर हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते थे, पसीने पसीने पूरे घंटों तक खेल रहे हैं टीटी। वहाँ पर ये पॉपुलर थी बात कि अगर काम्या टेबल टेनिस रूम में है तो उत्कर्ष को कोई हरा नहीं सकता। ऐसा एक भी मैच नहीं होता था कि जब काम्या वहाँ खड़ी हो मैं वो मैच हार जाऊँ। अगर मैं हार जाऊँ तो मैं इतने बुरे तरीके से उसको जीतने की कोशिश करूँगा कि ओपोनेंट भी कहेगा बस कर यार, अब जीतने दे मुझे। एक जो चीज़ थी जो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी, वो था कि एक डीपर रिलेशनशिप बनाना है हमें। ऐसा कोई इमेजिन नहीं करता एक रिलेशनशिप में जाते ही कि 5 साल बाद शादी होगी, 10 साल बाद बच्चे होंगे, ऐसा कोई इमेजिन नहीं करता। लेकिन हमने एक चीज़ सोची थी कि हम एक दूसरे के साथ डीपर और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करेंगे। तो हमारी जो 1 मंथ एनिवर्सरी होती है जिस पे लोग एंजॉय करते हैं, उसमें हमने एक दूसरे से सवाल पूछा कि उत्कर्ष कोई ऐसा सीक्रेट है जो तुम मेरे से शेयर करना चाहते हो। और यही सवाल मैंने काम्या से पूछा। और हम हर महीने एक दूसरे से ऐसा एक दिन ज़रूर रखते थे जब हम एक डीपर कॉन्वर्सेशन करते थे कि हम क्या एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं या किस बात पर कनेक्ट करना चाहते हैं। जो कॉलेज के 4.5-5 साल थे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। कुछ प्रोफेसर्स को तो पता भी नहीं था कि मैं काम्या के बैच में हूँ या मैं अपनी अलग क्लास में हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट और वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, सो हमारी अलग क्लासेस थी। बट कई क्लासेस में उसके साथ होता था। तो जो एक ओटी और पीटी का जो ये रिलेशनशिप होता है, जो थेरेपिस्ट हैं मेरे दोस्त यहाँ पे, उनको पता होगा कि कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है। मुझे याद है आज भी पहली बार जब मैं काम्या के घर गया था, बहुत अच्छे से याद है, मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन सांभर चावल बनाए थे। अब एक लड़का जब किसी के घर जाता है लड़की के इन रिलेशनशिप, तो आप पेरेंट्स को तो कुछ नहीं बताते ना, राइट, यू हैव टू बी ऑन अ सेफ साइड। बट उस दिन जब मेरी प्लेट में सांभर खत्म हो गया तो मैं किचन में गया और खुद गर्म करके ले आया
और उसकी मॉम मेरी शक्ल देख रही है, ये लड़का क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम है। बट दैट वॉज द ऑनेस्टी दैट वी ब्रॉट टू ईच अदर इन एवरी रिलेशनशिप। हम दोनों हमेशा एक दूसरे से बहुत ऑनेस्ट रहे हैं। वो मेरे पेरेंट्स से मिली, मैं उसके पेरेंट्स से मिला, और हमेशा एक बहुत ही डीपर रिलेशनशिप फॉर्म किया, कभी भी सुपरफिशियल नहीं था। जो रिस्पेक्ट था हम दोनों का एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में, वो कभी चेंज नहीं हुआ। टचवुड वन थिंग वाज देयर दैट हम दोनों के पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे हमारे रिलेशनशिप के और हमारे साथ होने के। सो फाइनली हमारी शादी भी हो गई। मैं और काम्या मजाक करते हैं कि हमारा बाल विवाह हुआ है। ऐसा लगता है इंसान को कि शादी के बाद शायद चीज़ें आसान होंगी, बट चीज़ें और मुश्किल होती हैं। और उस मोमेंट में वो जो हमारे डीप कॉन्वर्सेशंस थे, उस मोमेंट में जो हमारा ट्रस्ट था, उस मोमेंट में जो हमारी रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए, वो बहुत काम आई। बहुत ऐसे मोमेंट्स हुए जब हम दोनों एक दूसरे से अपसेट थे, या ऐसा होता था कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, और शुरुआत में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फोबिक हुआ करता था। बट एक चीज़ जो हमने सीखी है इतने सालों में, वो ये है कि अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, हम रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर मैरिड लाइफ। हम लड़ते थे, लेकिन रात को इधर प्रॉब्लम को सॉल्व करके सो, या फिर वहाँ पर छोड़ो जहाँ से कल सुबह पिक कर सकें। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को अंदर दबने देंगे तो एक दिन वोल्केनो बन के इरप्ट होके उस पानी के ग्लास की जगह उस लावा के ग्लास की तरह बाहर निकलेंगी, तो वो हम नहीं चाहते थे। सो कम्युनिकेशन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द अदर थिंग वाज दैट वी ऑलवेज ट्रस्टेड ईच अदर। बहुत बार ऐसा हुआ कि काम के लिए काम्या को बाहर जाना पड़ा या मैं बाहर गया, हमारा जो ट्रस्ट था एक दूसरे पे कि हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं हमेशा, वो हमेशा रहा। एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उससे फिर इंसान को एक सपोर्टिव सिस्टम मिलता है। काम्या का जब काम था, काम्या का काम ऊपर नीचे होता है, या मैंने इतनी बार करियर चेंज करे, नौकरियां छोड़ी, हम दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के लिए उस पिलर की तरह था जिसने हमें मजबूती दी। और उसमें ऐसा नहीं है कि सारा टाइम एकदम स्मूथ सेलिंग थी। बहुत टाइम ऐसा था जब हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो टाइम तो आता ही है ना। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार एक रिलेशनशिप में घुसे और दूसरे एंड पे निकलोगे 70 साल बाद। नॉट एट ऑल। आपको हर रोज उस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उस मेहनत के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मे बी रिलेशनशिप इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू। एंड ये एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि हम सब कभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो पाते पूरी तरह। बट जब हम कमिट कर देते हैं, उसके बाद वो सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार कमिटमेंट कर दो तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाला फेथ और ट्रस्ट हमें बनाना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे दूसरा इंसान हमें ग्रो नहीं करने दे रहा है, दूसरा इंसान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा इंसान हमें ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या हमारे ट्रस्ट का फ़ायदा उठा रहा है, तो कई बार पाथ चेंज करना भी इज़ ओके। इंडियन सोसाइटी में मुझे पता है कि डिवोर्स लेना है, ऐसी चीज़ें बड़ी बहुत मेजर चीज़ें हैं कि आप कैसे इस बारे में बात कर सकते हो। बट इट्स ओके टू पार्ट वेज व्हेन द थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। टचवुड हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम उस स्टेज तक पहुँचे हो। हम कंटिन्यूली ग्रो करते रहे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। अब मैं तलाक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सी अल्टीमेटली हर रिलेशनशिप अलग होता है, हर रिलेशनशिप की कहानी अलग होती है, तो इसलिए आप अपनी कहानी को अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट बहुत ज़रूरी ये है कि आप ऑनेस्टी रखें, आप ट्रस्ट रखें, आप दोस्ती जो आपकी है उसको मेंटेन करें। सी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम्या और मेरे केस में हम कर पाए। एक टाइम था कि काम्या और मैं, हम जहाँ रहते थे वहाँ से एक दूसरी नई जगह शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ माई जॉब। तो काम्या का जो क्लिनिक था, काम्या का क्लिनिक भी बंद हो गया। तो उस केस में करीबन 2 साल बाद जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो मैंने किसी एक साइंटिस्ट को सुना कि उन्होंने कहा कि अपने पार्टनर से जाके पूछो एक क्वेश्चन, उससे तुम्हारा जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग होगा। तो मैंने जाके एक क्वेश्चन पूछा, आप भी ट्राई कर सकते हो, डोंट ट्राई इट एट होम नहीं बोल रहा मैं। सो आई आस्क्ड हर, काम्या, व्हाट इज वन ड्रीम दैट यू हैव दैट आई कैन हेल्प यू फुलफिल? एंड दैट क्वेश्चन वाज सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे काम्या ने अपना क्लिनिक सेट करने की बात करी और फिर हमने विद इन अ ईयर वो काम करके दिखाया। दैट थिंग्स लाइक दीज स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। सो कभी भी रिलेशनशिप को सुपरफिशियल नहीं रखो। ट्रैवल करना, अच्छा खाना खाना, ये सबको अच्छा लगता है, ये चीज़ें तो बहुत आसान होती है, तो वो ईजी पाथ्स है ना। कौन कहेगा कि मेरे को अच्छा खाना नहीं खाना है, कौन कहेगा मुझे मॉरिशस घूमने नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना। बाय द वे हम मॉरिशस गए थे अपने हनीमून पे। अल्टीमेटली जो आपके रिलेशनशिप का असली टेस्ट है वो होता है उन डीपर कॉन्वर्सेशन से, जो काम्या में हमेशा रेडी रहे हैं बात करने के लिए एक दूसरे से। अब जब पेरेंटिंग होती है तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पहले हस्बैंड वाइफ बने, बट अब आप पेरेंट्स बन जाते हो। बहुत ही मुश्किल एक किस्सा है, उसको किसी और दिन के लिए रखता हूँ। टचवुड हमारा रिलेशनशिप अब ठीक चल रहा है। हमने सीख लिया कि कैसे पेरेंट्स होके भी दोस्त रहना जरूरी है, कैसे पेरेंट्स होके भी हस्बैंड वाइफ रहना बहुत जरूरी है। सो फाइनली समराइज करता हूँ पूरी कहानी को। हमें दोस्त बन के रहना बहुत जरूरी है, हमें ट्रस्ट एक दूसरे पे करना बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, डीपर कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कॉन्वर्सेशंस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। फाइनली एक और बात, एक रिलेशनशिप में दोनों इंडिविजुअल्स को इक्वली ग्रो करना है, एटलीस्ट ग्रो जरूर करना है। मैं अलग ग्रो कर रहा हूँ, काम्या अलग ग्रो कर रही है, तभी हमारा रिलेशनशिप एज वन ग्रो कर रहा है। अगर एक दिन मैं ग्रो करना बंद कर दूं और काम्या ग्रो करना बंद कर दिया, काम्या कहने लग जाएगी उत्कर्ष आप ग्रो मत करो, या मैं कहने लग जाऊं काम्या आप ग्रो मत करो,
तो फिर रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाएगा। और फाइनली, अगर मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स ये सुन रहे हैं और फीमेल फ्रेंड्स सुन रहे हैं, ये जो हमारा एक सिस्टम है ना कि घर के सारे काम फीमेल मेंबर को ही करने हैं या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनकी है और मेल मेंबर हेल्प कर रहा है, बिल्कुल बकवास है। तुम दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने और काम्या ने सीखी और ली है। अगर नाश्ता वो बनाती है तो डिनर मैं बनाता हूँ, अगर डिनर मैं बनाता हूँ तो लंच वो करती है। इट हैज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इस पे आपको छोड़ता हूँ, अपने लिए आप डिसाइड करिए। कमेंट्स में शेयर करिए कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है, जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हुआ है और इवॉल्व कर रहा है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ कितने साल हो गए वो भी बताइए। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो बिफोर यू गो एंड टॉक टू बेटर हाफ, व्हाई डू यू डू दैट?